बीपीएससी का प्रश्न पत्र लीक हो गया। देश के महामहिम आदरणीय राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी से भी हमारे केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस जी समय मांगेंगे। और यानी नीतीश कुमार के इशारा पर जितना प्रश्न पत्र लीक हो रहा है और घोटाला हो रहा है, ये सब नीतीश कुमार करा रहे हैं। चिंता का विषय है इससे कि बिहार के पूरे परीक्षार्थियों का, उनके परिजनों आश्रितों को 4 लाख रुपया। डॉक्टर जो गिरफ्तार हुआ है वह जदयू का कार्यकर्ता है। अरे भैया पहले करप्शन ठीक कर लीजिए ना। रूप से बीमार पड़ेंगे उनको 2 लाख रुपया। और आरजेडी के लोग ही पूरे घटना के पीछे हैं और उन्हीं के हाथ। देखिए, प्रश्न पत्र लीक होना ये कोई आज पहला बात तो है नहीं कि पहला बार हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं कि बीपीएससी का प्रश्न पत्र लीक हो गया। लीक होने के बाद कई बार राज्य सरकार ने कार्रवाई दिखलाने के लिए पहल भी की, लेकिन आज तक ऐसा कोई ठोस अंजाम नहीं निकला। इस पे ईओयू एजेंसी, जो बहुत ही चर्चित एजेंसी है, आर्थिक अपराध इकाई और भी कई एक एजेंसी को लगाई गई, लेकिन उसके बावजूद भी प्रश्न पत्र लीक हो जाना ये तो भाई बहुत बड़ी दुख का विषय है, चिंता का विषय है। इससे कि बिहार के पूरे परीक्षार्थियों का, बेरोजगारों का, विद्यार्थियों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। और एक तरफ सरकार कहती है कि हम अधिक से अधिक रोजगार दे रहे हैं। अरे भैया पहले करप्शन ठीक कर लीजिए ना, करप्शन ठीक कर लीजिए। रोजगार में थोड़ा धीरे भी होगा तो चलेगा, लेकिन भ्रष्टाचार करके सभी का भविष्य आप अंधकार में डाल रहे हैं। इसलिए इस पर सुधार करने की, ठोस कदम लेने की माननीय मुख्यमंत्री जी की ज़रूरत है। ना जाने मुख्यमंत्री जी क्यों इस पर सुस्त और ढीली कार्रवाई कर रहे हैं या कुछ ठोस कदम नहीं उठा पा रहे हैं। मेरे समझ से बाहर की बात है। अब आप बताइए कि किसी भी प्रदेश में इस तरह का लगातार सुनने को आपको मिलता है कि प्रश्न पत्र लीक हो गया, आज फलना जगह का, कल फलना जगह का, ऐसा सुनने को मिलता है बिहार के अलावा? इसीलिए तो बिहार राज्य बदनाम है। बिल्कुल परीक्षा को रद्द कर देना चाहिए। जब क्वेश्चन प्रश्न पत्र जब लीक हो गया तो फिर वो परीक्षा ही रहा क्या? वो तो परीक्षा नहीं रहा। फिर इसमें तो परीक्षार्थियों का भविष्य अंधेरे में चला जाएगा सर। अरे भाई अंधेरे में चला जाएगा तो ये सरकार सोचेगी ना। हम तो विपक्ष में हैं, भाजपा गठबंधन की पार्टी हैं, विपक्ष में बैठे हुए हैं। हमको जहाँ तक जो सूचना आती है वो आप लोग के सामने रख देते हैं। जनता के पास गांव, प्रखंड, जिला स्तर पर ले जाना आपका काम है। कल शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस मामले की जांच की जाएगी, जांच के बाद जो है परीक्षा रद्द या किसी भी तरह का बात जो है विचार किया जाएगा। तो शिक्षा मंत्री बोले हैं जांच करेंगे और जांच करने के बाद कार्रवाई करेंगे। जब प्रश्न पत्र लीक ही कर गया तो अब उसको जांच क्या करना है भाई? है तब शिक्षा मंत्री से इसका मतलब है कि ये कंट्रोल नहीं हो रहा है। शिक्षा मंत्री जी नैतिकता के आधार पर रिजाइन कर दें, उनको समझ में नहीं आ रहा है। दूसरा सवाल है कि छपरा में जहरीली शराब से कई लोगों की मौत हो गई है, लेकिन सरकार मुआवजा देने को तैयार नहीं है। आपको भी धरना प्रदर्शन आप लोगों ने किया, लेकिन सरकार के कानों तक ये बात उस पर अब हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं सरवन अग्रवाल जी, ये भी बोलेंगे। थोड़ा बोलिए भाई। ये सरकार पूरी तरह से झूठ बोल रही है। बिहार में आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं और विधानसभा में चलते सत्र में उन्होंने झूठ बोला। 2016 में शराबबंदी हुआ और 2016 के बाद अगस्त में शराबबंदी कानून में उन्होंने जोड़ा कि, और शराबबंदी कानून का गजट है 2016 का अगस्त का, जिसमें पैरा 42 को आप लोग पढ़िएगा, उसमें स्पष्ट है कि जहरीली शराब से कोई भी मौत होगी तो उनके परिजनों आश्रितों को 4 लाख रुपया, जो गंभीर रूप से शराब से प्रभावित होंगे, गंभीर रूप से बीमार पड़ेंगे, उनको 2 लाख रुपया, जो आंशिक रूप से जहरीली शराब से प्रभावित होंगे उनको 20,000 रुपया। उसके बाद अक्टूबर नवंबर में गोपालगंज में खजूरबन्नी में जहरीली शराब से पहली बार 19 लोगों की मौत हुई और कई लोग
की आंख की रोशनी चली गई। उसी समय इस सरकार ने, बिहार सरकार ने, वहाँ के डीएम ने 4-4 लाख रुपया वहाँ के 14 परिजनों को, 16 परिजनों को 4-4 लाख रुपया भुगतान किया मुआवजा के मद में। और उस शराबबंदी क्लॉज में है कानून में कि जहरीली शराब से मौत के बाद जो शराब विक्रेता होंगे या जो शराब निर्माता होंगे उनसे असूल के सरकार देगी, भुगतान करेगी। मुख्यमंत्री जी विधानसभा में झूठ बोल रहे थे पूरी तरह से कि जो पिएगा वह मरेगा, और इतना निष्ठुर और इतने असंवेदनशील मुख्यमंत्री कि हम उसका मौत का प्रचार कराएंगे। और उसके बाद उन्होंने विधानसभा में कहा कि मुआवजा हम नहीं देंगे, मुआवजा का कोई प्रावधान नहीं है। आप ही के चैनल पे 3 दिन पहले आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को माना। जब उनकी झूठ की पोल खुल गई तो उन्होंने मीडिया के सामने इस बात को माना कि शराबबंदी क्लाउज में पैरा 42 में 2016 में यह प्रावधान है। मुख्यमंत्री जी का 3 दिन पहले का बयान है कि जो शराब निर्माता होंगे, शराब विक्रेता होंगे, उनसे असूल कर हम लोग जो परिजन हैं उनको पैसा देंगे। तो मुख्यमंत्री जी से यही आग्रह है, इस झूठी सरकार से यही आग्रह है, इस पाखंडी सरकार से यही आग्रह है, इस जुल्मी अत्याचारी हत्यारी सरकार से हमारा यही आग्रह है कि अविलंब आप जो गोपालगंज, जो छपरा में ये मौत का आंकड़ा छिपा रहे हैं, मौत का फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। 80 लोगों का मौत का तो 90 लोगों का मौत का तो आप लोगों के चैनलों ने चलाया है, जबकि वहाँ एक्यूरेट आंकड़ा हमारे प्रधान महासचिव केशव सिंह जी बता रहे हैं। और प्रधान महासचिव जी हमारे माननीय केशव सिंह जी उसी जिला से आते हैं, छपरा से ही। और निश्चित रूप से 300 से ज़्यादा मौतें हुई हैं। अब मरने वाले सारे गरीब, दलित, पिछड़े और समाज में जो अंतिम पंक्ति में बैठे हुए लोग हैं वो लोग मरे हैं। तो इनका आंसू और दर्द पोंछने के लिए नीतीश कुमार जी को तो समय है नहीं। नीतीश कुमार जी को एक उनके लाशों पर, उनके मृत्यु पर एक संवेदना का एक वर्ड भी उन्होंने नहीं बोला। तो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी एक जिम्मेवार विपक्ष होने के नाते हम लोग एक जिम्मेवार विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। हम लोग महामहिम राज्यपाल जी महोदय जी से मिले और आने वाले दिनों में सत्र भी लोकसभा का खत्म हुआ है। देश के महामहिम आदरणीय राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी से भी हमारे केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस जी समय मांगेंगे और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का सांसदों का और नेताओं का शिष्टमंडल महामहिम राष्ट्रपति जी से शीघ्र ही मुलाकात करेगा और बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग करेगा। अभी तक जो आंकड़ा प्राप्त हुआ है 166 आदमी का मौत का एकदम कंफर्म है और बाकी लोग बीमार हैं। बहुत लोग ठंडा का बहाना बना के, जैसे आप लोग मीडिया पर भी चला है, प्रशासन ने दाह संस्कार भी करा दिया, लेकिन 166 आदमी का पुष्ट खबर है कि मौत हुआ है। और दारू माफिया कौन है इसकी जांच का विषय जरूर बनता है। और जितने भी दारू माफिया हैं वह सरकार पोषित लोग हैं। कल भी जो सारण के जलालपुर प्रखंड के नून नगर गाँव से राजेश कुशवाहा और डॉक्टर जो गिरफ्तार हुआ है वह जदयू का कार्यकर्ता है और जदयू के लोग और आरजेडी के लोग ही पूरे घटना के पीछे हैं और उन्हीं के हाथ के कारण आज इतना बड़ा नरसंहार हुआ है। तो इसका जरूर सीबीआई से जांच होना चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। ये शराब माफिया जितना है ये सब सरकार पोषित लोग हैं और सरकार के संरक्षण में यह शराब का 2 नंबर का कारोबार बिहार में चल रहा है। और रहा बात कि आप लोग पेपर के बारे में अभी सुनील जी से क्वेश्चन पूछ रहे थे, बिहार में आरक्षित चयन परिषद है। आरक्षित चयन परिषद के माध्यम से सिपाही का भर्ती होता है। उस सिपाही का भर्ती का परिणाम जितना निकल करके 10-15 वर्ष में जो नीतीश कुमार जी के शासनकाल में जितना नियुक्ति हुआ है उसकी जांच कर लिया जाए। महिला आरक्षित जितनी बहाल हुई हैं उसमें 80% नालंदा जिला से क्यों है? खाली नालंदा जिला में ही मेरिट है। यानी नीतीश कुमार के इशारा पर जितना प्रश्न पत्र लीक हो रहा है और घोटाला हो रहा है ये सब नीतीश कुमार करा रहे हैं और नालंदा के लोगों को भरने के लिए ये कर रहे हैं। और इसी में जब मीडिया के सामने ये सारे तथ्य आ जाते हैं तब उजागर होते हैं और जो छिपा रास्ता रहता है वह छिपा रास्ता रहता है। ये सब एक अन्य मार्ग से चल रहा है और नीतीश कुमार पोषित है।
नीतीश कुमार में है हिम्मत तो इसका सीबीआई जांच करा। शराबबंदी जहाँ पे घटना घटी है उसी जिले से आप आते हैं, तो आप ये कन्फर्म कर आंकड़ा दिखा रही है मृत्यु का, या वो गलत है या सही है? बिल्कुल गलत आंकड़ा दिखा रहा है। आप लोग देखें, हम तो एक दिन इंडिया न्यूज का देख रहे थे कि पूरा का पूरा रिपोर्ट में आ रहा था कि किस ढंग से लोगों को प्रशासन के लोग डरा धमका करके, आम मुखिया चाहे लोकल बॉडी के लोगों को मिला के प्रशासन के लोगों का दाह संस्कार करा दिया, ना पोस्टमार्टम होने दिया, ना हॉस्पिटल में इलाज होने दिया, ना हॉस्पिटल में गया तो डेथ होने के बाद 166 आदमी का एकदम मृत्यु हुआ है। 166 पूर्ण रूप से सही और पुष्ट आंकड़ा है। नहीं एक तो डर रही है सरकार, क्योंकि सरकार की पोल खुल जाएगी, सारे आंकड़े सही आंकड़े सामने आ जाएंगे, इसलिए सरकार डरी हुई है।